इस प्लेटफार्म पे जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, और हम पूरे अपने फॉरएवर परिवार की तरफ से जो पुराने हैं उनको और जो नए हैं उनको सबका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आके। आज का जो हमारा क्लास है वो न्यूट्रिशन का क्लास है, प्रोडक्ट का क्लास है, और कहीं न कहीं हम अपने बारे में बताएं कि हम भी प्रोडक्ट की वजह से ही फॉरएवर की दुनिया में आए। कुछ न कुछ हमारे यहाँ बीमारियों का दिक्कत था, और फॉरएवर का प्रोडक्ट चलाने के बाद एक चमत्कारी रिजल्ट मिला। शुरू-शुरू में हमको भी ये प्रोडक्ट बड़ा महँगा लगा, लेकिन जब प्रोडक्ट यूज़ हुआ और इसका रिजल्ट आया तो ये पता चला कि नहीं, ये प्रोडक्ट महँगा नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ सस्ती नहीं होती और सस्ती सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती। तो बाकी हम अपने मरीजों पे, अपने जो भी जानने वाले थे उनको दिया, और जो चमत्कारी रिजल्ट मिला तो फिर महँगे नहीं लगते हैं। कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है, ऐसे भी मरीज होते हैं जो चारों तरफ से परेशान हैं, दवा खा के या दवा करा के। प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जब उनको फ़ायदा होता है और उनसे पूछा जाता है कि ये प्रोडक्ट महँगा है, तो कहते हैं नहीं साहब, ये तो बहुत सस्ता है। इसलिए कि बहुत सारा पैसा लगा के हम ठीक नहीं हुए, और ये पैसा आज लग रहा है, इससे हम अच्छे हो रहे हैं, तो ये तो बहुत सस्ता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हमें पोषक तत्व या न्यूट्रिशन की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आपको भी पता है कि आज से 50 साल पहले जो कुछ भी हम भोजन करते थे सब देसी हुआ करता था, उसमें 100% पोषक तत्व मिलता था। पोषक तत्व क्या है? सुबह से शाम तक हम जो कुछ भी खाते हैं, हमारे शरीर को हमारे भोजन से जो शक्ति मिलती है, उसी को हम पोषक तत्व कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी बोला बोला जाता है। ये चीज पहले हमारे भोजन से मिल जाया करता था, लेकिन दोस्तों आज आपको भी पता है कि हमारे भोजन में ये सब कुछ है नहीं। सब कुछ हाइब्रिड बना लिए हम। आज देसी तो कुछ है नहीं। आज से देखिए, आज से 50 साल पहले अगर देखा जाए तो इतने हॉस्पिटल, इतने डॉक्टर नहीं हुआ करता था। और बीमारी की बात करें तो सिर्फ 4 ही बीमारियां देखी जाती थी उस समय: चेचक, काला, टिटनस और प्लेग रोग, जो आज नॉमिनल है। आज जितनी भी बीमारियां हैं सब लाइफ स्टाइल से शुरू होती हैं। हमने अपने भोजन को चेंज किया, हमने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया, और आज हम बीमारियों के आक्रोश में आते जा रहे हैं। दोस्तों, जो न्यूट्रिशन की बात करें, जैसे गाड़ी बिना ऑयल की नहीं चल सकती, उसी तरह से हमारा शरीर भी बिना पोषक तत्वों का नहीं चल सकता। हमारे भोजन में पोषक तत्वों की बहुत सारी कमी हो गई है। आपको भी पता है कि हम जो कुछ भी आज उगा रहे हैं, आज हमारा जो भी भोजन आ रहा है, उस भोजन में कोई ताकत नहीं है, कोई पोषक तत्व नहीं है, और समय से पोषक तत्व तो कम है। ये कम होने का कारण क्या है कि एक तो हम हाइब्रिड से उगा रहे हैं, और दूसरा कारण ये है कि अभी कोई भी मतलब फल अगर देखा जाए तो मैच्योर नहीं हो रहा है। अभी वो पूरा अपने समय पे नहीं आ रहा है, उससे पहले उसको तोड़ दिया जा रहा है, और उसको केमिकल डाल के पका दिया जा रहा है, और हमको समय से पहले हमारे पास आ रहा है। हम खा तो रहे हैं इसको कि हमें पूरा शक्ति मिलेगा, लेकिन वो सब है नहीं। अगर हम अपने भोजन की बात करें तो जो कुछ भी हम उगा रहे हैं, आप खुद देख लीजिए कि देसी है या मतलब हाइब्रिड वाली है। ये चेक करना आपका काम है, क्योंकि अगर भूखों से हम भूखमरी से अगर इस दुनिया छोड़ के जाते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं सरकार का भी दोष आ जाता है कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया, या हम अपने खेतों में जो भी खाद केमिकल डालते हैं उस पे कोई रोक नहीं है। तो इसलिए हम अपना उत्पाद तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन उसमें कितने सारे जहर हैं इस बात का हम ध्यान नहीं देते। इसलिए अगर हम बीमारी से मरेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछेगा नहीं।
तो बीमारी से अगर हम मरते हैं तो उसमें सब दोष हमारा अपना होता है, खुद का, क्योंकि हमें ये निर्धारित करना है कि हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। इस तरह से पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको बिना केमिकल का, बिना वो ऐसे वातावरण में जहाँ प्रदूषण मुक्त जगह हो, ऐसे जगहों पे उगाया जाता है और हम तक ला के पहुँचाया जाता है। हम उसको प्रयोग करते हैं, हम जीवन में स्वस्थ रहते हैं। जैसे आपको भी पता है कि हम बारिश अगर हो रही है तो बारिश को नहीं बंद कर सकते, लेकिन विकल्प ढूंढ सकते हैं, जैसे छाता लगाना, रेनकोट पहनना, ये हमारा अपना विकल्प है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे आज का, जिसमें हम बता रहे हैं सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन का, हमारे हाथों में है बी हनी। आप देखेंगे ये दुनिया का सबसे अद्भुत शहद है, इसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं है। अद्भुत कैसे बनता है इसके बारे में हम आपको बताएं। दोस्तों, शहद 3 प्रकार का होता है। एक शहद ये होता है जो गांव-गांव में लोग लेके घूमते हैं, कहीं से शहद का उसमें छत्ता रख लेते हैं, चीनी डालते हैं और लेके बेचते हैं। हम लोग सस्ते दामों में पा जाते हैं और सुबह-सुबह रोज शहद खाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये चीनी खा रहे हैं। दूसरा, कंपनियां शहद बनाती हैं, जैसे डाबर हनी, पतंजलि हनी, हिमफला गोल्ड हनी, जो रोड के किनारे डब्बा-डुब्बी अपना लगाते हैं और मधुमक्खियों का पालन करते हैं। मधुमक्खियां का काम क्या है? जो 10 किलोमीटर के दायरे से वो शहद को कलेक्ट करके लाती हैं। यानी उनका नियम है कि फूलों का परागकण लेके आएं, लेकिन जब फूल मिलते नहीं हैं तो विकल्प ढूंढ लेती हैं। वो कहीं सड़े हुए फल पे बैठती हैं, तो कहीं हलवाई की दुकान में बैठती हैं, तो कहीं नाली में बैठती हैं। तो वहाँ का शहद कलेक्ट करके लाती हैं और इसके बाद जो रोड पे गाड़ियां चलती हैं, आपको भी पता है, उसमें से जो धुआं निकलता है उसको कार्बन बोला जाता है और कार्बन का परिवर्तन हमेशा लेड में होता है, शीशे में होता है। उसके भी असर आ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई नाली बह रही है, उसके किनारे अगर टमाटर लगाया जाए तो टमाटर में भी उसका असर आता है नाली का। तो इस तरह से उसका असर कहीं न कहीं शहद में आता है और इसीलिए आप अगर गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे जहर का शहद, तो आपको मिलेगा कि जितनी भी कंपनियां मतलब उसमें नाम रख के बताया गया है कि जो भी इंडिया के अंदर कंपनियां शहद बेच रही हैं, उसमें कहीं न कहीं से उसे खाने से आपके शरीर में जहर बनेगा। लेकिन फारीबर का शहद सबसे अलग क्यों होता है? शहद इसलिए कि फारीबर स्पेन की पहाड़ी पे बहुत सारा 3000 से ज़्यादा किस्म का फ्लावर लगा के, और जब वादियां फूलों से पूरा लथपथ हो जाती हैं, वहां से ये मधुमक्खी मतलब शहद का कलेक्ट करते हैं। दोस्तों, इस पे पूरे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट लगे हुए हैं इसके शुद्धता की, जो ये बताते हैं कि सबसे बेहद है, सबसे बेहतरीन है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि वर्ल्ड का सबसे टॉप शहद, तो भी आपको मिलेगा फारीबर बी हनी। ये सबसे अलग इसलिए है कि एक तरीका तो ये है कि आप सर्टिफिकेट पे पहचाने हैं, दूसरा तरीका ये है कि स्वयं यूज करके देख लें। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि शहद दुनिया की एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा, इसे दवा कह लीजिए या एक ऐसा भोजन कह लीजिए, जो मरते हुए लोगों को भी उनके मुंह में गिराया जाता है, कि मरने के बाद भी लोग कहते हैं शहद का प्रयोग किया जाए। यानी जब हम इस दुनिया में आते हैं तब से लेके जीवन भर हमें शहद के लिए बताया गया है। ये दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबायोटिक भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, क्योंकि ये बायोफिल्म को भी तोड़ देती है। जो बैक्टीरिया के ऊपर कवच बनता है, जिससे जो जल्दी मरते नहीं है, उसको भी तोड़ती है। इस शहद के बारे में बताएं कि हमारे घर में एक नियम है कि बच्चों को शहद नहीं दे, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको माँ के दूध के सिवा कुछ नहीं दिया जाता। हाँ, सही बात है, कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट का शुद्ध तो है नहीं और फारीबर का सबके यहाँ मिलेगा नहीं।
फाइबर का आप दे सकते हैं क्योंकि ये भी भोजन है, इसका जो एब्जॉर्वेशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में होता है। और जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं ना, आप उसको एक एक बूंद सुबह शाम दीजिए, कम से कम 6 से 7 महीने चलेगा। और 6 से 7 महीने में 200 रुपए की भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बच्चा इतना स्वस्थ होगा कि आप देख के मतलब सोच नहीं सकते हैं कि बच्चा कितना स्वस्थ है। अगर 100 बच्चों में भी वो बच्चा होगा तो भी पहचान लिया जाएगा कि ये फाइबर का बी हनी लिया है। इसके बाद निमोनिया जैसी बीमारी उस बच्चे को तो होगी ही नहीं। मौसम बदलते वो बच्चा बार बार बीमार नहीं होगा। वो इतना मतलब स्वस्थ होगा, उसके बॉडी का ग्रोथ होगा कि आप खुद देख के खुश हो जाएंगे कि वास्तव में ये जो शहद है ये हमारे बच्चे के लिए कितना लाभदायक है। इसके बाद दोस्तों, हम अपने मरीजों पे देख, अगर किसी व्यक्ति को साइनस जैसी बीमारी होती है, हम उसके नाक में भी डालते हैं। मात्र 2 दिन 3 दिन नाक में डालने के बाद साइनस ठीक हो जाता है। मेरा खुद अपना साइनस ठीक हुआ। मैं ऑपरेशन के लिए 45,000 रुपये फीस लखनऊ के अंदर डॉक्टर ने कहा था कि आपके साइनस का ऑपरेशन होगा। मैं इतना परेशान रहता था कि मतलब नाक से ब्लड तक आ जाता था मुझे। और कभी भी हम ये सोचते थे कि लग रहा है हम ठीक नहीं होंगे, लेकिन थैंक्स बी हनी का, ये फाइबर का बी हनी, जो हम अपने आज भी हमें अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम अपने नाक में डलवाते हैं और 1 बार से 2 बार डालने के बाद एकदम बिल्कुल सही हो जाता है। और साइनस तो पता नहीं कहाँ चला गया। वो साइनस एक ऐसा रोग होता है जो हमेशा मतलब सर्दी जुकाम हो जाता है, उसके बाद इतना भयंकर दर्द होता है सर में। दिन निकला तो दर्द शुरू हुआ और दिन डूबा तो दर्द कम हो गया। इस तरह से साइनस बहुत खतरनाक रोग होता है और नाक में डालने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैं आपको बताऊं, मेरे अपने घर की घटना है। मेरी माता जी के नाक में कुछ मांस टाइप का इकट्ठा हो गया था और मैं इसको 2 4 दिन जब डाला तो वो अपने आप कट के बाहर हो गया। अभी हाल ही में कोरोना का माहौल आया था जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर इतने महंगे बिक रहे थे। मैं आपको बताऊं, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। हमारे जो फेफड़े हैं ना, उनके जो ताकत की जो दवा है, जो ताकत का उनके भोजन है, वो है शहद। अगर हम शहद खाएं तो हमारे फेफड़े कभी बीमार नहीं होंगे। हम बीमार होकर दवा खाना पसंद करते हैं, लेकिन हम अगर पहले इसका प्रयोग करें तो हमें फेफड़े जैसी कोई बीमारी होगी ही नहीं। मौसम बदलते हुए जैसे ही जिसको एलर्जी जैसी बीमारी है उसको एक एक चम्मच सुबह शाम पिलाइए। आपको अगर बहुत थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, एक एक चम्मच सुबह शाम लीजिए। वजन कम करना है तो इसको नींबू के साथ लीजिए, वजन बढ़ाना है तो दूध के साथ लीजिए। सर अद्भुत प्रोडक्ट है, आप जब इसका प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा। हमारा ये मानना होता है कि बड़ा महंगा है। साहब महंगा जब तक हमको दिखता है ना, जब तक हम हॉस्पिटल में नहीं जाते। हॉस्पिटल में जाने के बाद ये बहुत सस्ता दिखता है। और हमारे समाज का एक कल्चर है, एक स्वभाव है कि जब तक हम गिर नहीं जाते हैं तब तक हम अपने आप को बीमार नहीं समझते हैं। और आपको ये नहीं पता है कि जब हमारे शरीर में 60 से 70% बीमारियां आ जाती हैं तब जाके हमको पता चलता है। और यही कारण है कि हम बीमार होकर डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं लेकिन हम सही नहीं होते। कारण क्या है कि हम बीमार तो होते हैं, कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की कमी से भागते हैं, मेडिसिन पे उल्टा भागते हैं। जो कि आपको भी पता होना चाहिए कि जिस चीज की कमी से हम बीमार हो रहे हैं, हम उसी चीज की पूर्ति करें तो ही ठीक होंगे। क्योंकि दवाइयों का काम है सिर्फ हमारे बीमारी को दबा के रखना, हमेशा के लिए ठीक नहीं करना। जो कि हमारी बॉडी एक ऐसा भगवान का बनाया हुआ एक ऐसा तत्व है। आप देखे होंगे कि हम बाल कटवाते हैं ना तो बाल फिर उग जाते हैं, हम नाखून काटते हैं तो नाखून फिर उग जाते हैं। कहीं अगर हमारे शरीर में कट गया, कोई दवा नहीं लगाइए, धीरे धीरे हमारी बॉडी खुद भर देती है। लेकिन होता उसको करना क्या है, वो हमारे शरीर को वो अवस्था दीजिए, वो इन्वायरमेंट दीजिए, वो सरकमस्टांसेस दीजिए। हमारी बॉडी खुद में खुद बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती है। लेकिन हम करते क्या है कि पहले तो हम बीमार होने का इंतजार करते हैं। हमारा लीवर किडनी हार्ट जब फेल हो जाए तब हम समझते हैं कि हम बीमार हैं। आज इंतजार नहीं, आज इंतजाम करने की जरूरत है। और आज फैमिली हेल्थ
डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, फैमिली हेल्थ एडवाइज़र की ज़रूरत है। क्योंकि जिस फैमिली में अगर उनके फैमिली डॉक्टर होंगे ना, दसों बीमारियां उनके घर में होंगी। मैं जिस फैमिली का हेल्थ एडवाइज़र हूँ, उनके घर में एक भी बीमारियां नहीं पाई जाती। तो इस तरह से ये बहुत काम का चीज़ है। आप अपने घर में प्रयोग करिए, अपने घर में रखिए। दोस्तों, हमारे घर में बच्चे हों या बड़े हों, बीमार हो के जब हम डॉक्टर के यहाँ जाके धक्के खाते हैं, जांच करवाते हैं, दवा लेते हैं, दवा खा के ठीक भी नहीं, इसके बावजूद भी हम